इमेजिन आप अपने ग्रुप के साथ हिमालयाज पे ट्रैक कर रहे हो और आपको थोड़ी एक झील दिखाई देती है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपका ग्रुप उस झील की ओर बढ़ता है, बट आपको वहाँ पे एक सुंदर सी झील नहीं दिखाई देती। आपको वहाँ पे स्कल्स, ह्यूमन स्केलेटन्स और बहुत सारी हड्डियाँ दिखाई देती है। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में 5000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर और 3 हिमालयाज़ की चोटियों से घिरी हुई है ये मिस्टीरियस लेक ऑफ स्केलेटन्स, जिसे हम द रूपकुंड लेक के नाम से भी जानते हैं। नाइनटीन 1942 अपने ट्रैक के दौरान एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने रूपकुंड लेक के अंदर और उसके आसपास कई सारे ह्यूमन स्केलेटन्स को डिस्कवर किया। फिर जब गर्मी का मौसम शुरू हुआ और रूपकुंड की बर्फ पिघलने लगी तो पता चला कि उस जगह पर 700 से भी ज़्यादा स्केलेटन्स मौजूद हैं। ये वो समय था जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि ये स्केलेटन्स जापानीज सोल्जर्स के हों जो इंडिया में वहाँ से इन्वेड करने की कोशिश कर रहे होंगे। इस थॉट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मजबूर कर दिया। फिर एक टीम गई रूपकुंड में इन्वेस्टिगेशन के लिए टू फाइंड द ओरिजिन ऑफ स्केलेटन्स एंड द कॉज ऑफ डेथ, जिससे पता चला कि ये जो स्केलेटन्स थे वो जापानीज सोल्जर्स के थे ही नहीं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा पुराने थे। इसके बाद लोगों के मन में कई सारे सवाल उठने लगे और ये मिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगी, जिसके बाद कई थियरीज बाहर आई, जैसे कि हो सकता है ये स्केलेटन्स वहाँ पे किसी एपिडेमिक, लैंडस्लाइड या फिर किसी रिचुअल सोसाइटी का पार्ट हो। वहाँ के कुछ लोकल लेजेंड्स के अकॉर्डिंग ये स्केलेटन्स कनौज के महाराज और उनके ट्रूप के हैं। माना जाता है कि कई सदियों पहले कनौज के महाराज जयसद्वाल अपनी रानी के साथ नंदा देवी, जो माता पार्वती का ही एक रूप है, उनके दर्शन के लिए आए थे। ये जानते हुए भी कि महारानी प्रेग्नेंट है और उन्हें ऐसी कंडीशन में ट्रैवल नहीं करना चाहिए, उन्होंने तब भी ये जर्नी की, जिसमें महाराज ने रूपकुंड के पास में टेंट्स लगवाए, जिसमें लड़कियों का नाच गाना और ऐसी वैसी कई सारी चीज़ें हुई। इसके बाद जब महारानी ने अपने बच्चे को उधर ही जन्म दे दिया और नंदा देवी की पवित्र भूमि को अपवित्र कर दिया, जिसके बाद नंदा देवी के क्रोध के प्रकोप से एक बहुत ही बड़ा ओलों से भरा हुआ बर्फीला तूफान आया, जिसमें महाराज, रानी और बाकी सबकी मौत हो गई, which results in scattered skeletal remains discovered at रूपकुंड। और कई हद तक ये थियरी सही भी हो सकती है, एज इन्वेस्टिगेशन के दौरान वहाँ पे एंशिएंट वेपन और आर्टिफैक्ट्स भी मिले थे। और ये थियरी को सपोर्ट करते हुए एक हिमालयन ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग भी है, जिसके अंदर ऐसे ही एक स्टोरी को डिस्क्राइब किया गया है, जिस वजह से वहाँ के लोकल्स मानते हैं कि वो स्केलेटन्स राजघराने से हैं, मोर स्पेसिफिकली कनौज के महाराज जयसद्वाल और उनके ट्रूप का, जिन्हें नंदा देवी के क्रोध का सामना करना पड़ा था। कुछ लेजेंड्स के अकॉर्डिंग ये स्केलेटन्स उन लोगों के हैं जो रूपकुंड के आसपास हीरा जड़ी या मैजिक मशरूम्स की तलाश में आए होंगे। माना जाता है कि ये मशरूम्स के अंदर बहुत ही इनक्रेडिबल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिस वजह से वो लोग इसकी तलाश में उधर आए होंगे और हिल स्टोन में अपनी जान गंवा दी होगी। ये थियरी किस हद तक सही है, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। वही जब इन स्केलेटन्स को रिसर्च के लिए भेजा गया तो साइंटिस्ट ने इन स्केलेटन्स और हड्डियों की एज जानने के लिए इन पे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसके अंदर साइंटिस्ट ने एक टेक्निक को यूज़ किया जिसे बोलते हैं कार्बन डेटिंग। इस टेक्निक के अंदर साइंटिस्ट ने स्टडी किया कि जो स्केलेटन्स हैं उसके अंदर का कार्बन कितने सालों से डीके कर रहा है, टू फाइंड द अप्रॉक्स एज ऑफ दीज बोन्स एंड द स्केलेटन्स। जिसके बाद उन्होंने कंक्लूड किया कि ये स्केलेटन्स लगभग 800 साल के हैं, तो हो सकता है कि नंदा देवी वाली जो थियरी है वो सच हो। फिर जब 2003 में जब नेशनल ज्योग्राफिक्स की एक एक्सपीडिशन टीम रूपकुंड में गई, जिसमें हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, तो उस रिसर्च में उन्हें रूपकुंड के पास में
कुछ एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स और वेपन भी मिले जो नंदा देवी वाली थियरी को कई हद तक सच कर दे रहे थे। और उन्हें एक ऐसा स्केलेटन भी मिला जिसके अंदर फ्लैश भी था। तो जब उस स्केलेटन की कार्बन डेटिंग कराई गई तो पता चला कि वो स्केलेटन की एज 800 ईयर्स है। इस मिस्ट्री को और क्लैरिफाई करने के लिए रूपकुंड के स्केलेटन्स की डीएनए टेस्टिंग हुई, जिसके अंदर साइंटिस्ट ने बताया कि वो स्केलेटन्स 2 डिस्टिंक्ट ग्रुप से थे। एक थे फैमिली स्केलेटन्स और दूसरे थे शॉर्टर स्केलेटन्स। और ये भी कहा कि उन लोगों की मौत सर पे हेल स्टोन्स की इंजरी की वजह से हुई थी। फिर 2019 में ग्लोबल साइंटिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वो स्केलेटन्स रूपकुंड के सिर्फ 300 साल पुराने थे। और ये भी कहा कि रूपकुंड में सिर्फ इंडियन ओरिजिन स्केलेटन्स ही नहीं है, बल्कि वहाँ पे कुछ साउथ ईस्ट एशियन और ग्रीस के भी स्केलेटन्स पाए गए। इस रिपोर्ट ने सबको शॉक में कर दिया दैट हाउ इट वाज पॉसिबल कि ग्रीस ओरिजिन स्केलेटन्स वहाँ पे पाए गए और वो भी इतने पुराने। इस रिपोर्ट ने रूपकुंड की मिस्ट्री को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। तो हो सकता है कि नंदा देवी वाली थियरी सच हो, या मैजिकल मशरूम वाली, या कोई और। ऐसे ही कई सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि क्या राज होगा उन स्केलेटन्स के पीछे का। तो आप भी बताइए आपको इस मिस्टीरियस लेक ऑफ स्केलेटन के बारे में क्या लगा इन द कमेंट सेक्शंस। होप आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग।